लाइव इंडिया न्यूज पर आज हम आपको दिखाने वाले हैं यूपी के मैनपुरी से सरकार और इंसानियत को शर्मसार करने वाली तस्वीरें जो तमाचा हैं यूपी के विकास पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की इस मुस्कुराहट को देखिए। ऐसा लगता है कि यूपी में योगी जी के आ जाने के बाद विकास ही विकास हो रहा है, लेकिन आगे आने वाली तस्वीरों से आपकी भौएं टेढ़ी हो जाएंगी। लाइव इंडिया न्यूज के लिए जिन तस्वीरों को हमारे यूपी हेड अशोक पाल ने अपने मोबाइल कैमरे में कैद किया, जो बता रही हैं कि प्रदेश सरकार के विकास की नजरें सिर्फ राम मंदिर और मानसरोवर भवन तक ही टिकी रही हैं। मामला जिला मैनपुरी के थाना दन्नाहार क्षेत्र के ग्राम नेकापुर का है, जहां गांव के ही रहने वाले बुजुर्ग श्याम सुंदर पाल की मृत्यु के बाद उनके परिवार को अंतिम संस्कार के लिए जो मुश्किल उठानी पड़ी, वो यूपी के ग्रामीण इलाकों के सर्वे और विकास की पोल खोल रही है। बस यूं समझिए कि ये मोक्ष नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए दूर गांव शमशान है और डूब के जाना है। अर्धनग्न हालत में 4 कंधों पर जाती श्याम सुंदर पाल की ये अर्थी और पीछे चलते शोकाकुल परिवार सहित सैकड़ों हमदर्द, जिन्हें शव को आखिरी विदाई देने के लिए 2 गांवों के बीच में आती अरिंद नदी को बिना किसी नाव या पुल के पैदल ही पार करके जाना है। नेकापुर गांव का यह पहला मामला नहीं है। इसके पहले भी गांव के अन्य लोगों के अंतिम संस्कार के दौरान भी लोगों को इस भयानक स्थिति से दो चार होना पड़ता है, जबकि मौसम के लिहाज से नदी का पानी कभी कभी जमीनी स्तर से बहुत ज़्यादा ऊंचा होता है, जब लोग कमर के ऊपरी हिस्से तक भी नदी में डूब जाते हैं। यूपी के मैनपुरी की यह तस्वीरें बयान कर रही हैं कि प्रभु मिलन का आखिरी सफर भी नेकापुर की दिवंगत आत्माओं के लिए सुखमय नहीं रहता। नेकापुर गांव के बीच में आने वाली अरिंद नदी को लेकर हमने 1 साल पूर्व में भी मौजूदा सरकार को हालात से वाकिफ कराया था, लेकिन राम भक्ति में सरोवर यूपी सरकार राम अनुयायियों के लिए एक पुल का निर्माण नहीं करा सकी, जिसके बाद की ये मार्मिक तस्वीरें किसी की भी भावनाओं पर गहरा आघात कर सकती हैं। गाँव वालों की माने तो पूर्व में सपा सरकार के दौरान मुख्यमंत्री रहे अखिलेश यादव ने इसी नदी में कई ग्रामीण और बच्चों के डूबकर मर जाने की घटना पर गंभीरता से संज्ञान लेते हुए लोक निर्माण विभाग को दोनों गांवों को जोड़ने के लिए एक पुल निर्माण के आदेश जारी किए थे, जिसके बाद जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा गांव का सर्वे भी किया गया। लेकिन सत्ता परिवर्तन के बाद सर्वे और पूर्व मुख्यमंत्री के आदेश की फाइल योगी रॉब में दबा दी गई। 20 साल से लगातार जो सरकारें बढ़ रही है, वो सरकारें यहाँ पे जो भी आते इलेक्शन से पहले यहाँ सर्वे की जाती है। यहाँ सर्वे की जाती है। सर्वे करने के बाद ये दाना डाल दिया जाता है, चिड़ियों को जैसे फंसाते वैसे उस तरीके से कि आपके लिए पुल बनेगा, यहाँ कार्रवाई पूरी होगी। और सर्वे हो जाती है। सर्वे हो जाने के बाद पर वो लोग क्या करते हैं, इस पर कोई नजर डालते नहीं है। और जिनकी नेता नगरी जो चल जाती है, वो लोग यहाँ से पुल उठा के, सर्वे हो जाती है पर यहाँ से पुल उठा के दूसरी जगह रख दिया जाता है। तो वोटिंग टाइम ज्यादातर कौन सा होता है, जो लोकसभा वाला होता है, सांसद चुनने वाला या विधायक चुनने वाला? जो भी ऊपर से लेकर नीचे तक, प्रदेश सरकार या केंद्र सरकार कोई भी हो, अपना अपना मुद्दा यहाँ रखते आके बोले हम पुल बनवाएंगे आपके लिए, आप हमें सपोर्ट करो। लेकिन अब की बार तय कर लिया हम लोगों ने, 10,000 जनता हमारे मौजा के अंदर है, बस्ती है, तय कर लिया कि 2022 में जो चुनाव होगा किसी को भी मतदान हम लोग करेंगे ही नहीं, दूंगा ही नहीं किसी को। क्योंकि ऐसा नहीं, हम किसी की बुराई नहीं करते कोई सरकार की। अगर सरकार बीजेपी है या सपा, हमें तो सरकार से कोई एलर्जी नहीं है, उसके सिस्टम से एलर्जी है। सिस्टम सही नहीं हो रहा है, कोई काम ही नहीं कर रहा है, सिर्फ जीत गए, नेता नगरी हो गई, बोले निकल जाते हैं यहाँ से, बस झूठा शासन देकर चले जाते हैं। अब की बार हम लोग समझ रहे हैं कि चाहे सपा हो या बीजेपी हो, कोई भी हो, हम लोग वोट नहीं देंगे, न वोट डालने वाले हैं। जब तक अगर 6 महीने के अंदर पुल पे काम नहीं लगा, हम लोग वोट नहीं डालेंगे। अब देखना होगा कि इन मार्मिक हृदय विदारक तस्वीरों के संज्ञान में आने के बाद यूपी के मौजूदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस मामले पर कोई गंभीरता दिखाएंगे या फिर अक्सर खबर प्रसारण से नाराज होते मुख्यमंत्री योगी पत्रकार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आदेश जारी करेंगे। यह आने वाला वक्त ही बताएगा।